सही है। तो आज हम लोगों का ऑक्सीकरण और अवकरण आज टेस्ट है। पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पढ़ा चुके थे। आज ऑक्सीकरण और अवकरण का आज टेस्ट होगा। टेस्ट में चूंकि ऑक्सीकरण अवकरण से कम प्रश्न होते हैं, इसलिए लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपका टेस्ट है और इसके बाद आज ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आज के बाद अब जो आपका लगभग 6 क्लास हम लेंगे, जिसमें पीरियोडिक टेबल, दैनिक जीवन से रिलेटेड जो भी सिस्टम है वह ये सभी 6 क्लास लाइव होगा। इसमें रिकॉर्डेड कोई क्लास नहीं है, इसलिए सारे बच्चे उस सभी लाइव क्लास को ईमानदारी से करिए। 6 दिन आगे वाला दिन में आपका लगभग केमिस्ट्री से बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आज के टेस्ट के लिए क्वेश्चन आपकी शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी आप आंसर देते जाओगे। क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। H2O2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके बना 2HCl प्लस O2। इसमें H2O2 किस रूप में काम करता है? एक ऑक्सीकारक के रूप में, एक अवकारक के रूप में, एक क्षार के रूप में, एक अम्ल के रूप में। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखिए कैसे बनाना है, इसको समझें। अकेले है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका +1, इसका -1, ये भी 0 है। हाइड्रोजन का आप जानते हैं +1, तो इसका -1 होगा। अब आप खुद से देखिए, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है और इसमें आप देख रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ये ऑक्सीकरण इसका होता है और जिसका ऑक्सीकरण होगा वह एक अपचायक होगा। आपको बताए थे कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक होता है। अवकारक को अपचायक कहते हैं, इंग्लिश में रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जिसका अवकरण होगा, इसका अवकरण है, यह एक ऑक्सीकारक है। यह ऑक्सीकारक है, यह अवकारक है। इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसका अवकरण हुआ। तो पिछले क्लास में हम लोग सिखाए थे, उसी का अप्लाई आज किए। अगला क्वेश्चन जल्दी से आप आंसर दीजिए फटाफट। ऑक्सीकरण में क्या होता है? जल्दी से हमें आंसर दे दीजिए। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, प्रोटॉन में वृद्धि होता है, प्रोटॉन में कमी होता है। जल्दी से आंसर दे दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए, बहुत सुंदर आंसर आप सभी का आया है। आपको बताए थे लियोजर, LEOGER, और सभी को याद है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीकरण है। लॉस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और इसीलिए जिन बच्चों ने बी जवाब मारा उनका सही जवाब। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी अवकरण में इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन में कमी होगा लॉस होने से, और इसीलिए बिल्कुल सही जवाब बी है। इसमें कई बच्चे गलत किए, गलत होना नहीं चाहिए था। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से देखिए। MgO प्लस CO2, Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? जल्दी से देख के हमें बताओ किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी देख के हमें बताओ किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। आपको बताया थे जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए, जुट जाए, उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन हट जाए, उसका अवकरण होता है। इससे ऑक्सीजन हट गया तो इसका अवकरण होगा। इसमें एक ऑक्सीजन था, 2 हो गया तो इसका ऑक्सीकरण होगा। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ। सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड, बी जवाब बिल्कुल सही जवाब।
देखिए, आपको हम पहले भी बताए थे, सारे बच्चे बार बार समझो, इस साइड को कुछ नहीं सोचना है, जो सोचना है इधर का सोचना, और इसीलिए आपको सोचना है कि इसमें ऑक्सीजन जुट गया, इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है। डाई इधर वाला का कुछ नहीं होगा, जो होगा उधर का होगा। इसीलिए हम लोग का अगर पूछता अवकरण हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीकरण हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, बी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बारी चलते हैं। बढ़िया से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कौन सा कथन सही है? जल्दी बताओ कौन सा कथन सही है। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन का मतलब होता है अवकरण, अवकरण को अपचयन कहते हैं, इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है, प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है। अवकरण है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन अभिक्रिया होता है। इसीलिए सही जवाब हम देख पा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे का सही जवाब है वह डी है। प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं, हमेशा ध्यान एक ही बात पर रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। बस इस बात पर ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से तुम्हारा निकलने लगे। चलिए अगले प्रश्न की बारी चल रहा है। बताओ किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है? किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है? अपकरण को अपचयन कहते हैं। ये तो सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब होगा। किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है? बिल्कुल सही जवाब आपका है रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न की बारी चलते हैं। H2SO4 में S की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जल्दी आंसर दीजिए। S का निकालना है 1 गुना 2, जिसका निकालना है x, माइनस 2 गुने 4, सब मिला के 0, 2 प्लस x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर प्लस 6, और इसीलिए s का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 है। बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं, देखिए तो कितने बच्चे सही करते हैं। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जल्दी जल्दी बनाओ। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चलिए बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सही। पोटेशियम का 1 होता है, Mn का x मान लिए, ऑक्सीजन का -2 गुने 4 कर दिए बराबर 0, 1 प्लस x, 4 दुना 8 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर प्लस 7, और इसीलिए प्लस 7। ए जवाब बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपका ए है। चलिए अगला प्रश्न की बारी है, जल्दी से देखें। NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हमें लगता है ऐसा क्वेश्चन आप लोग एकदम आराम से बना सकते हो। NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चे को याद होगा कि जिसका निकालना है उसको x माने, हाइड्रोजन का 1 × 4 हो गया, जो 1 प्लस है तो 1 प्लस यहाँ पे बराबर में दोगे, माइनस जितना होता उतना माइनस देते, x प्लस 4 बराबर 1, x बराबर 1 माइनस 4 -3, और बिल्कुल सही जवाब आपका -3 है। चलिए बहुत बढ़िया, कई बच्चे बहुत अच्छा सही भी करते जा रहे हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न जल्दी बता दो। K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है?
सारे बच्चे को क्लियर होगा। पोटेशियम का 1 गुना 2, Cr का x निकालना है, x गुना 2, ऑक्सीजन का -2 गुने 7 बराबर 0, 2 + 2x - 14 बराबर 0, 2x - 12 बराबर 0, 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 है और इसीलिए +6। जिन बच्चों ने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब उनका है। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। OF2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जल्दी बता दीजिए। OF2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जिसका निकालना है X। फ्लोरीन क्लोरीन का -1 गुना 2 बराबर 0, x बराबर +2 और इसीलिए +2 C जवाब बिल्कुल सही जवाब। एकदम फटाफट बनाइए, इस क्वेश्चन को आपको सारा सिखाया जा चुका है, आराम से आप बना सकते हैं। जल्दी बोलो, H2O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। H2O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आपको H2O2 में O का निकालना है। हाइड्रोजन का 1 गुने 2, ऑक्सीजन का x गुना 2 बराबर 0, 2 + 2x बराबर 0, 2x बराबर -2, x बराबर -2/2 -1 और बिल्कुल सही जवाब भी है -1, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके लिए है। ये सब हमारे बुक से ही है, ज्ञान स्तर का सभी क्वेश्चन चल रहा है। ये अपने बुक जो आएगा आपको छपके, उसी का सब क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा है। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपको बार बार समझाए हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ग्रहण करने की प्रक्रिया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब अपचयन। देखो कई बच्चे ऑक्सीडेशन मार रहे थे, तो गलत, बी या 2 जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ग्रहण करने की प्रक्रिया, प्राप्त करने की प्रक्रिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए सही जवाब बिल्कुल 2 है। चलिए अगला नंबर जल्दी बता दो। जंग लगने के लिए 3 घटक चाहिए। जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया। जंग लगने के लिए 3 चीज आवश्यक है। कौन कौन 3 चीज आवश्यक है, जल्दी आंसर दीजिए। जंग लगने के लिए कौन कौन से 3 चीज आवश्यक है, जल्दी आंसर दें। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जंग लगने के लिए एक लोहा होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और नमी होना चाहिए। लोहा, ऑक्सीजन और नमी, इसलिए बिल्कुल सही जवाब दूसरा नंबर है, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। समझ स्तर का एक क्वेश्चन अभी देखते हैं। देखो किस लेवल पे क्वेश्चन को घुमाता है। किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थिति में नाइट्रोजन का यौगिक बन सकता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना से कितना जा सकता है, जल्दी से बता दो। आपको हमेशा बताए थे, याद करो, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या नाइट्रोजन 7 होता है और नाइट्रोजन 7 होता है तो इसका 2 5 लिखोगे। जिस ग्रुप में होता है उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है। आपको याद करवाए थे, जिस ग्रुप में होगा उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है। और फिर आपको बताए थे कि इसमें 8 में से 5 गया, -3 से लेकर के 5 तक ये ऑक्सीडेशन नंबर चल सकता है और इसीलिए सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब इसका ए है। चलिए अगले प्रश्न की बारी चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, पुरानी किताबों में कागज भूरा हो जाता है, किसके कारण से। पुरानी किताबों में कागज भूरा हो जाता है, किसके कारण से, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। कागज में सेलुलोस होता है और सेलुलोस के ऑक्सीडेशन हो जाने से
काफी दिनों में सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है और इसके कारण कागज भूरा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न आज है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। क्वेश्चन है CH2Cl2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जल्दी बनाओ। CH2Cl2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बहुत सुंदर, देखिए कई बच्चे बहुत बढ़िया बना रहे हैं। जिसका निकालना है x, हाइड्रोजन का 1 गुना 2, क्लोरीन का -1 गुना 2, 0, x + 2 - 2 बराबर 0, कट गया x बराबर 0 और इसलिए कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हो गया। बिल्कुल सही जवाब आपका A है। बहुत सुंदर, देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार हम देख लिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कई बच्चे का बहुत ही शानदार हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में आप कहोगे कि सर केमिस्ट्री से डर मेरा एकदम आपने गायब कर दिया। केमिस्ट्री आप लोग का ऐसे भी अब यहाँ आते आते तक बहुत ही शानदार कई बच्चे का हो गया हो। जो डर था उसमें बहुत कुछ कमी आया हो, क्योंकि हमने प्रयास किया एकदम 0 लेवल से आपको जो बेसिक चीजें है वो आपका एकदम सिस्टम सही हो जाए। अब यहाँ पे जो सारे बच्चे हैं उन सभी से है कि केमिस्ट्री में अब जो 7 क्लास हमारा होगा ये पीरियोडिक टेबल और जो उसमें एलिमेंट्स है उसके बारे में मेन जानकारी हो। और इसीलिए 7 क्लास में सिर्फ आपका जो क्लास अब आगे लेंगे वो आपके लिए एकदम चेंजिंग क्लास होगा। किसी भी एग्जामिनेशन में बैठोगे तो केमिस्ट्री में बहुत मुस्कुराओगे कि बहुत शानदार हमारा केमिस्ट्री होगा। तो आगे इधर अल्टरनेट में अब इधर क्लास आपका रहेगा। 7 क्लास करेंगे। इस पूरे मंथ तक हम कोशिश किए हैं कि मई तक आपका केमिस्ट्री का फेज जो हमारा है, जिस जिम्मेवारी को लिए हैं पूरा बढ़िया से आपका समाप्त कर, और इसलिए मई तक आपका केमिस्ट्री पूरे बढ़िया ढंग से एकदम विधिवत लास्ट हो जाएगा। उसके बाद तब फिर हम लोग देखेंगे कि आपको और क्या ठीक करना है, क्या सही करना है, फिर आगे आपका सही हो। जिनका पीरियोडिक टेबल वीक है, केमिस्ट्री वीक है, सबसे ज्यादा किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से ही ज्यादातर रहेगा। और हम एकदम 0 लेवल से चले, 0 लेवल टू हीरो लेवल, और आप 7 दिन में एकदम हीरो बन जाओ। उज्ज्वल का तुम देखे हैं टेस्ट में कई बार 100% स्कोर भी किए हो, तो इसलिए इसमें भी एकदम 0 से हीरो बन जाना है। 7 दिन बाद फिर हम ही पूछेंगे कि अब बताइए, तो आपको लगना चाहिए कि सर हाँ एकदम चेंजिंग हो गया, बहुत शानदार मेरा सेशन होगा। तो ये केमिस्ट्री का अब कल नहीं होगा, परसों होगा, पूरे मई तक के आपका जो है इसका क्लास है। मई में आपको पूरा सेशन आपका लास्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री कंप्लीट। केमिस्ट्री के बाद तब किसी दूसरे जिम्मेवारी पे चलेंगे। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड किया गया होगा, तो शुरू में ही हम लोड करवा दिए हैं। पूरे किताब का जो पीडीएफ है वो समूचा पीडीएफ आपका अपलोडेड होगा, जो ऐप पर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या किया जा सकता है। हम तो बैठे रहेंगे नहीं, कुछ कुछ आप क्या करते ही जाएंगे। बन भी रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल 7 क्लास के बाद और बनेगा। 7 क्लास के बाद आप जबरदस्त बनाओगे, कहोगे कि सर अब केमिस्ट्री से कहीं डर नहीं, फिजिक्स से कहीं डर नहीं, और बिल्कुल ऐसे ही करके आपको एकदम सही कर लेना है। पीडीएफ आप नहीं देख पा रहे हैं तो बाकी बच्चे बताओ पीडीएफ मिला है कि नहीं। हमें लगता है किताब का पीडीएफ अपलोड होगा आपके ऐप पे, क्योंकि हम भिजवा दिए थे लोड करने के लिए। बाकी बच्चे बताओ पीडीएफ केमिस्ट्री का मिला है कि नहीं। यस, देखिए बाकी बच्चे को मिला है। वहां से आप जो लोग नहीं अभी लिख रहे हो वो लोग टेक्निकल नंबर से संपर्क कर लो, सबका एक ही होता है। चलिए मैथ का चलिए देखते हैं। केमिस्ट्री 7 दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो विषय कहिएगा आप लोग के लिए वो छोटा छोटा सेक्शन चलते रहेगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास से सारे बच्चे एकदम ध्यान रखिएगा। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का मेन हार्ट है, उस हृदय को एकदम पकड़ लेना है, सारा बेस आपका सही हो जाएगा।